रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। पहली बात तो ये है, इसका नाम आप लोग देख रहे हो जीएस रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर। तो यहाँ पे आपको जीएस का जो पढ़ाया जाएगा पोर्शन, वो बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा। पहला इनिशिएटिव जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के अंदर हम जो बिल्कुल टॉप करंट अफेयर्स है वो इसके अंदर हम कवर करेंगे, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं इसके बारे में क्या क्या हमारे फीचर्स रहेंगे। तो पहले ये हमारा जो है डेट वाइज रहेगा। तो इसमें हमारा जो अभी मैं कवर कर रहा हूँ 5 सितंबर 2022 कवर करूँगा। दूसरा, इसका जो फॉर्मेट रहेगा वो बाइलिंगुअल रहेगा, पिक्टोरियल फॉर्मेट रहेगा। तो आपको ज़्यादा से आसानी से इसे समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। तो सबसे पहली न्यूज़ हम कवर करते हैं। तो इसमें सबसे पहली न्यूज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ब्रिटेन की जो अगली प्रधानमंत्री के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है उनका नाम है लिज ट्रस। ब्रिटेन की अगली प्रधानमंत्री के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है उनका नाम है लिज ट्रस। अगर बात की जाए इनसे पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम क्या था, तो उनके नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो इससे पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम था बोरिस जॉनसन, जो काफ़ी न्यूज़ में रहे थे। हाल ही में जो रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा था उस दौरान ये काफ़ी न्यूज़ में रहे थे। दूसरी चीज़ अगर इसमें हम कवर करेंगे तो वो ये है कि लिज ट्रस का जो मुकाबला था वो भारतीय मूल के व्यक्ति के साथ था जिनका नाम था ऋषि सुनक। क्या नाम था जिनका? ऋषि सुनक। तो ऋषि सुनक हालांकि भारतीय मूल के थे और भारत सरकार ने काफ़ी कोशिश भी की कि ये जीते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नहीं जीत पाए। इनका नाम आपको याद रखना है। ये ब्रिटिश पीएम की दावेदारी में बहुत पहले अच्छे नंबर पर थे, ठीक है, ऋषि सुनक। लेकिन ये हालांकि हार गए हैं। तो हमें क्या याद रखना है कि वर्तमान में जो ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर बनी है उनका नाम क्या है? लिज ट्रस। दूसरी न्यूज़ पे चलते हैं। बात करते हैं हमारे 36 नेशनल गेम्स की, जिन्हें बोलते हैं हम 36 नेशनल गेम। ये 36 नेशनल गेम के लिए हाल ही में हमारा मैस्कॉट जो है वो जारी किया गया है और मैस्कॉट का नाम है साबाज। मैस्कॉट का नाम क्या है? साबाज। साबाज आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये है साबाज, जो कि क्या है, हमारा एक लॉयन है। ये क्या है? 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर। अब बात करते हैं 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जा रहा है गुजरात में। ये चीज़ याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि गुजरात भारत की पहला राज्य है जो नेशनल गेम को क्या करेगा? होस्ट करेगा। अगर इससे पहले बात की जाए तो हमारे जो 5 नेशनल गेम थे, यानी 35वें राष्ट्रीय खेल, उसका आयोजन किया गया था केरला में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फुटबॉल प्रतियोगिता है जिसको बोलते हैं सैप अंडर 17 चैंपियनशिप। इसकी जो मेज़बानी कर रहा है वो कर रहा है श्रीलंका। सैप अंडर 17 जो गेम्स हैं उसकी मेज़बानी कर रहा है श्रीलंका, ठीक है। ये जो हमारा गेम है वो रिलेटेड है फुटबॉल से। तो इसमें कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना है, बस हमें पता होना चाहिए कि जो सैप अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप है उसकी मेज़बानी कौन कर रहा है? श्रीलंका। ये वाला पॉइंट मैंने इसमें क्यों लिखा है, क्योंकि काफ़ी लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न है कि इसकी जो मेज़बानी कर रहा है वो कौन कर रहा है? भारत। तो ध्यान रखना, भारत इसको ऑर्गेनाइज नहीं कर रहा है, भारत इसमें मेज़बानी नहीं कर रहा है। इसकी मेज़बानी कौन कर रहा है? श्रीलंका। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। भारत का राज्य है लद्दाख। भारत के इस राज्य में भारत का पहला, यानी देश का पहला नाइट स्काई सेंचुरी बनाया जा रहा है। नाइट स्काई सेंचुरी एक वर्ड जो है काफ़ी मतलब पहली बार सुनने को मिल रहा है। क्या होता है नाइट स्काई सेंचुरी? यहाँ पे एक आपको इमेज दिखाई दे रही होगी नाइट स्काई सेंचुरी की, ये वाली इमेज। इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियरली स्टार्स दिखाई दे रहे हैं, यानी तारे वगैरह दिखाई दे रहे हैं। तो हमारा लद्दाख क्या है? पहली बात तो काफ़ी ऊंचाई पर है। दूसरा, वो जो एरिया है वो पूरी तरीके से पॉल्यूशन रहित है। यहाँ पे हमने काफ़ी ज़्यादा टेलीस्कोप वगैरह लगा के रखे हैं। तो कहने का मतलब है नाइट स्काई सेंचुरी का मतलब है ये जो है एरिया अब खगोलीय क्षेत्र के लिए यूज किया जाएगा। कहने का मतलब है यहाँ से जो है तारों की एक अच्छी इमेज हम यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये एरिया पूरी तरीके से किससे रहित होता है? प्रदूषण से रहित होता है। अब बात करते हैं कौन से अभ्यारण्य में बनाया जा रहा है। तो वहाँ का एक अभ्यारण्य है जिसका नाम है चांगथांग। चांगथांग अभ्यारण्य में ये पहली नाइट स्काई सेंचुरी
बनाई जा रही है। ठीक है, अब इसको नाइट स्काई सेंचुरी क्यों कहा गया है? क्योंकि एक अभ्यारण्य के अंदर ये बनाई जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और दुखद न्यूज़ भी है, क्योंकि भारत के एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति को हमने खो दिया है। तो बात करते हैं टाटा सन्स। टाटा सन्स का भी नाम सुना होगा, रतन टाटा जिसके चेयरमैन हैं। टाटा सन्स के ये पूर्व चेयरमैन हैं जिनका नाम है साइरस मिस्त्री। साइरस मिस्त्री, इनका क्या हो गया हाल ही में, एक सड़क दुर्घटना में इनकी क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। ठीक है, सड़क दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। ये फॉर्मर टाटा सन्स के चेयरमैन रहे हैं। बात करते हैं इसमें क्या खास है, तो ये पहले व्यक्ति हैं जो कि जिनका टाटा सरनेम नहीं था, यानी इनके सरनेम में था जो था टाटा यूज़ नहीं होता था। और ये पहले व्यक्ति हैं जो किस टाटा सन्स के क्या बने, चेयरमैन बने। इनका नाम क्या है, साइरस मिस्त्री। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। क्वाड की बात करते हैं। सिक्स में देखते हैं हम। क्वाड जो है, क्वाड की जो सीनियर ऑफिसर्स की मीटिंग होगी उसे होस्ट कौन कर रहा है, भारत। क्वाड के जो सीनियर ऑफिसर है उनकी मीटिंग को होस्ट कौन कर रहा है, भारत, इंडिया। यहाँ पे आपको क्वाड कंट्री की इमेज दिखाई दे रही होगी। अगर अच्छे से देखें हमें तो इसमें 4 देश शामिल हैं। 4 देशों के नाम आपको याद रखने हैं। पहला है इंडिया, दूसरा है जापान, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया और चौथा है अमेरिका। बेसिकली क्वाड क्यों बनाया गया था? क्वाड जो है इंडो पैसिफिक रीजन में किसी भी प्रकार के जियो पॉलिटिक्स मूवमेंट को क्या कर सकें, हम टारगेट कर सकें। ठीक है, इसलिए क्वाड का क्या किया गया था, गठन किया गया था। तो यहाँ पे याद क्या करना है, पहला याद करना है कि क्वाड के जो सीनियर ऑफिसर्स की मीटिंग है उसे होस्ट कौन कर रहा है, भारत कर रहा है। और क्वाड के अंदर कौन कौन से देश शामिल हैं, तो इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। तो बात करते हैं कल्याण चौबे। नाम सुनने में आ रहा है कल्याण चौबे। ये आपको यहाँ पे इमेज दिखाई दे रही है कल्याण चौबे की। ठीक है, कल्याण चौबे की बात की जाए तो कल्याण चौबे जो हैं AIIF के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं। AIIF का मतलब क्या होता है, अखिल भारतीय फुटबॉल संघ। अखिल भारतीय फुटबॉल संघ। अगर बात की जाए इससे पहले AIIF के चेयरमैन कौन थे, तो उनका नाम था भाईचुंग भूटिया। भाईचुंग भूटिया। अब कल्याण चौबे की बात की जाए तो कल्याण चौबे जो हैं एक हमारा पॉलिटिक्स से भी रिलेटेड हैं और पूर्व एक खिलाड़ी भी रह चुके हैं। तो कल्याण चौबे को किसका अध्यक्ष बनाया गया है, कल्याण चौबे को अध्यक्ष बनाया गया है AIFF का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये न्यूज़ ख़त्म होती है। यहाँ पे जो हमने टॉप करंट अफेयर्स थे वो हमने कवर कर लिए। जैसे कि आपको क्या क्या चीज़ें हमने इसमें कवर की। पहली कवर की हमने ब्रिटेन के PM की। तो ब्रिटेन के PM जो बने हैं उनका नाम है हमारा, ब्रिटेन के PM जो बने हैं वो, ठीक है, नाम थोड़ा मैं भूल गया हूँ। ठीक है, दूसरी न्यूज़ हमने जो कवर की थी वो कवर की थी लद्दाख की नाइट स्काई सेंचुरी। नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ बनाई जा रही है, लद्दाख में। तीसरी, कल्याण चौबे जो हैं वो किसके किसके प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, वो बनाए गए हैं AIFF के। अगली है जो क्वाड जो कंट्री हैं उनके सीनियर ऑफिसर्स की मीटिंग को कौन होस्ट कर रहा है, वो कर रहा है इंडिया। और उसके बाद हमने न्यूज़ देखी थी कि जो अंडर 17 सैफ फुटबॉल टूर्नामेंट है उसका आयोजन कौन कर रहा है, श्रीलंका। इसी तरीके से हमने जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी इसके अंदर कवर की हैं। और टाटा सन्स के जो फॉर्मर चेयरमैन थे साइरस मिस्त्री, उनका हाल ही में क्या हुआ है, सड़क दुर्घटना में वो मृत्यु हो चुकी है उनकी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको कवर करते हैं। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सब अच्छा लगा होगा, काफ़ी समझ में आया होगा। हम इसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।